हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज का क्लास जो है वो बिहार पुलिस स्पेशल क्लास है, बिहार पुलिस के लिए क्लास है। तो चलिए चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। यानी कि प्रश्न ये कहता है कि मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सा रेखा स्थित है, तो उस रेखा का नाम है मैगी नॉट। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ और इसी के साथ तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। यानी कि कल्हन तो राजतरंगिणी लिखे हैं, ये एक प्रश्न बन गया कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्हन। तो कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी क्या है, तो इसमें मतलब किसका जिक्र किया गया है। गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, या चंद्रगुप्त के शासन के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो ऑप्शन नंबर बी कश्मीर का इतिहास, यानी कि राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ और दोस्तों चौथा प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध स्थित है। क्या प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो सतलुज नदी के तट पर क्या स्थित है, तो भाखड़ा नागल बांध स्थित है। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। पांचवा प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ये प्रश्न जो भी आया है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मतलब इंडिया का जो है अग्नि की मिसाइल, यानी कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि भारत के मिसाइल मैन भी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। ये भी एक प्रश्न बनता है। और दोस्तों छठा प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, यानी किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तो मेरे साथियों सातवां प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। यानी कि चीनी यात्री जो है, चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो किसके शासनकाल में भ्रमण किया, तो प्रश्न यही पूछता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी तीर्थ यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो इस मतलब प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या पूछना चाहता है। जैसे इसमें ये तो नहीं बोला कि किसके शासनकाल में इन्होंने मतलब भारत का भ्रमण किया, लेकिन ऑप्शन से पता चलता है कि ये पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में भ्रमण किया। तो इस तरह से प्रश्न पूछते रहता है। तो चलिए घबराने की बात नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे क्लास के साथ बने रहिए, आप लोगों की तैयारी मजबूत करा दी जाएगी। चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए नौवें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ
और मेरे साथियों 9वां प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनती है उस रेखा को क्या नाम है, जो मतलब बॉर्डर जिसको बोल सकते हैं, उस बॉर्डर का क्या नाम है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है? मैक-मोहन रेखा। तो ये प्रश्न जो है वीवीआई बन जाता है, क्योंकि चीन और भारत की जब बात आती है तो वहाँ चीन, भारत, पाकिस्तान इन देशों की बात आती है, तो उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों 10वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। और दोस्तों 11वां प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश की सबसे आधुनिक जू सफारी कहाँ बनाई गई? देश की सबसे आधुनिक, देखिए सिर्फ देश की बात कर रहा है, तो देश की सबसे आधुनिक जू सफारी कहाँ बनाई गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में बनाई गई। और राजगीर पड़ता है बिहार में। तो इस तरह ये प्रश्न काफ़ी वीवीआई हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम बिहार पुलिस चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो इस एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित करंट अफेयर, बिहार से संबंधित जीके, इतिहास सारे मतलब बिहार से संबंधित पूछा जाता है। लेकिन ये तो करंट अफेयर हो गया कि देश की सबसे आधुनिक जू सफारी कहाँ बनाई गई। तो ये तत्काल में ही बनाया गया है राजगीर में, जहाँ आप लोग जाकर घूमिएगा, बहुत अच्छा है। तो ये प्रश्न जो है बहुत भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, इसको आप लोग एकदम याद ही कर लीजिएगा। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 12वां प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाया जाता है? वीर कुंवर सिंह जी का जयंती कब मनाया जाता है? जो 1857 की क्रांति में बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था, जो आरा जिला के जगदीशपुर गांव के रहने वाले हैं। तो ही प्रश्न पूछता है कि वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जयंती मनाया जाता है। यह भी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े हस्ती हैं, बहुत बड़े योद्धा रह चुके हैं। तो जो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तो 13वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? यानी कि ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है भाई? भागलपुर में बनाया गया है। तो इसके साथ ये प्रश्न जो है मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर में। अगर देखा जाए तो ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। और मैं तीनों प्रश्न जो कराया कि जू सफारी और वीर कुंवर सिंह, और ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर के लिए। तो आप लोग तीनों प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 14वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया? बिहार के किस जिले में, बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। मैं जो है मतलब ऐसे ऐसे प्रश्नों को कवर किया हूँ जो एग्ज़ाम में आने की, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। और ज़्यादातर प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कहीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, कहीं और पूछा हुआ है। तो उस तरह से प्रश्न जो हैं बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न भी है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो मैंने सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं फेक फाक वाला काम नहीं करता हूँ कि बोल दिया 50 वर्ष किया कुछ नहीं, लेकिन जो बोलूँगा वो एकदम बिल्कुल आपके साथ कर कर दिखाऊँगा। तो आप लोग प्रश्नों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का प्रश्न है। तो बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो कैमूर में बनाया गया है। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो कैमूर जिले में बनाया गया है। तो 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को पद्मश्री
पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भगत को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 16वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? यानी किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। यानी कि किनको जो धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे। यानी कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? एक मित्र द्वारा धोखा मिला, वो ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तात्या टोपे जो बहुत ही देशभक्त इंसान थे, जो मतलब ये देश के लिए कुर्बान हो गए, अपने जान तक गंवा दिए। तो चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 17वां प्रश्न है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? खड़गवासला में स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे 18वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 18वां प्रश्न है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है? यानी कि सब दुनिया का नया देश। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है प्रश्न कि दुनिया का नवीनतम देश का नाम क्या है? दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। देश का नाम ही है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 19वां प्रश्न है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय नाम था? यानी कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, 40 वर्षों तक सम्राट अशोक ने भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या है? यानी कि प्रश्न यही करते हैं कि सम्राट अशोक जो है वो भारत में 40 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन जिस समय उनको राजधानी बनाई थी उस समय उस राजधानी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। सोचिए कि बिहार की धरती पर कितने बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए हैं। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। और दोस्तों 20वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से संबंधित है। कहाँ संबंधित है दोस्तों? बिहार से संबंधित है। यानी कि हमारे पलटू चाचा नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार जो हैं वो इंजीनियर हैं और लगातार 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इसी तरह से इनसे प्रश्न बन जाता है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से संबंधित है। तो ये प्रश्न आने की संभावना है इस बार एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार से ही संबंधित प्रश्न है, तो आएगा ही आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी को मजबूत कीजिए।